हेलो गाइस। तो सुबह हो गई है और मैं भी उठ गई हूँ। देखिए मेरे रूम में सब लोग अपने अपने काम पर लगे हैं। देखो, देखिए सब लोग। तो ये मेरी जेठानी जी है, ये जेठानी का बेटा है। आके मेरे बिस्तर पर लेट गया था, मेरे हस्बैंड ने। तो गुड मॉर्निंग सबको। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग आज जा रहे हैं घूमने भैरारेश्वर। तो हम लोग जाने के लिए रेडी हो गए हैं। देखिए यहाँ पर सब लोग रेडी खड़े हैं, बस ऑटो का इंतजार हो रहा है। जैसे ही ऑटो आएगी हम लोग उससे जाएंगे घूमने। देखिए हमारे माधव भी हमारे साथ जा रहे हैं। हमारे माधव को सर्दी लग रही थी, इसलिए सबसे ज्यादा कपड़े माधव ने पहने हैं। क्योंकि सबने लगभग नहा लिया है, माधव ने नहाया नहीं है। माधव को सर्दी लग रही है बहुत ज्यादा। तो माधव वहां नदी में नहाएंगे। देखो ऑटो आ गई है, अब हम ऑटो में बैठ गए हैं। तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। हमारे हस्बैंड बोल रहे हैं अच्छे से जाना, क्योंकि हस्बैंड साथ नहीं गए थे इसलिए उनको फिक्र हो रही थी, इसलिए वो बोल रहे थे अच्छे से जाना। तो हम लोग अभी रास्ते में हैं। देखिए ऑटो में सबकी मस्ती चल रही है। माधव को सर्दी लग रही है तो उसने मुंह छुपा लिया है अपना। ये मेरी बेटी है, ये उसकी फ्रेंड है। देखिए हम लोग लगभग पहुंचने ही वाले हैं, रास्ते में पहुंच गए हैं। तो मैंने कहा चलो आपको दिखा देती हूँ। बस कुछ ही पल में हम वहां पहुंच जाएंगे। तो आपको वहां का व्यू दिखाते हैं कि हमारे भैरारेश्वर में महादेव हैं, चौमुखू महादेव। उनको देखना, वो बहुत विशाल है, बहुत अच्छा मंदिर है, काफी पुराना मंदिर है। तो हम लोग भैरारेश्वर पहुंच गए हैं। हमारा माधव उतर गया गाड़ी से। तो सभी लोग सामान उतार रहे हैं। अभी सब लोग नदी में नहाने के लिए सोच रहे हैं कि सर्दी बहुत है, कैसे नहाएंगे। देखिए अब हमारा माधव नदी के पास आ गया है। अब माधव को नहाएंगे हम। माधव को लग रही है सर्दी, इसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी नहाने की। इसके कपड़े उतार दिए हैं और अब हम नहाने के लिए इसको ले जा रहे हैं। मैंने कहा चलो पहले इसका फेस धुलाते हैं, उसके बाद इसको नहाएंगे। तो मेरे दोनों बच्चे उतर गए हैं नदी में नहाने के लिए। इनको बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही है। घर पे भी नहाना, बाहर भी नहाना, सब जगह नहाना है इनको। तो माधव का मैंने फाइनली मुंह धो दिया है। सब लोग कह रहे हैं कि उसको सर्दी लग जाएगी, क्यों उसको पानी में नहा रही हो, सर्दी है बहुत ज्यादा। ठंडा पानी था यार नदी का, बहुत ज्यादा ठंडा पानी था। बने रहिए आप इस ब्लॉग में, आपको बहुत मजा आएगा। लास्ट में देखना, सब लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं। तो फाइनली माधव को मैंने पानी में नहला ही दिया। देखिए आप, मैंने उसका मुंह धुलाया, हाथ पैर धुलाए। उसके बाद फिर मैं उसको अच्छे से नदी के अंदर ले जाऊंगी और अच्छे से नहला दूंगी। तो बने रहिए आप। देखिए मैंने फाइनली माधव को नहला ही दिया पानी में। उसको सर्दी लग रही थी बार बार। हाँ देखो मैंने नहला दिया उसको। एक बार और नहलाऊंगी अभी, एक बार और नहलाऊंगी। देखो पानी में डालूंगी। यहाँ सब लोग नहा रहे हैं। मैंने पहले सोचा माधव को नहलाती हूँ फिर मैं नहाऊंगी। देखो मैंने माधव को नहला दिया है, अब मैं खुद नहा रही हूँ। बहुत ठंडा पानी था, लेकिन नदी के अंदर जाने के बाद उतनी सर्दी नहीं लग रही थी। यहाँ मेरे साथ साथ सभी लोग नहा रहे थे, बहुत लोग नहा रहे थे यहाँ। बहुत सर्दी थी, बहुत ज्यादा सर्दी थी। हम लोग सब लोग साथ में गए थे, तो हम लोग सभी ने साथ में, देखो एक साथ नहाया, सब लोग साथ में हैं। तो सब लोग एक साथ नहा रहे हैं। बहुत मजा आया घूमने, साथ में गए, साथ में सबने नदी में नहाया। सर्दी बहुत थी पर नहाने में बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया नहाने में। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में लास्ट तक। बस अब नहा लिया है, इसके बाद रेडी होंगे, फिर दर्शन करने जाएंगे महादेव के। आप लोग बने रहिए, आपको भी महादेव के दर्शन कराएंगे। भैरारेश्वर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही अच्छा मंदिर है। पहाड़ी के ऊपर है महादेव। ये मेरी मौसी सास की बहू है। तो हम दोनों साथ में नहा रहे थे। बहुत सर्दी लग रही थी, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था नदी में, बहुत ज़्यादा।
यहाँ देखिए सभी लोग नहा रहे हैं। मेरी जिठानी को नदी में डर लगता है, वो तो देखिए जग से पानी डाल रही है, वहां को जाने की हिम्मत नहीं हो रही है, बोल रही है आप ही लोग नहाइए, मैं तो वहां नहीं जाऊंगी, मुझे तो भाई डर लगता है। सबको मना कर रही थी। यहाँ मेरी बहन को बहुत सर्दी लग रही है, देखिए सबने नहला नहा लिया, लेकिन ये पानी के बाहर ही बैठी है, पानी के बाहर ही बैठी है। तो सबने फाइनली नहा लिया, सब रेडी हो गए, मेरा माधव भी रेडी हो गया, मैं भी रेडी हो गई। अब हम लोग मंदिर जाएंगे ऊपर, पहाड़ी के ऊपर जो मंदिर है हम उस पर जाएंगे। तो मैं माधव को लेके जा रही हूँ, सब लोग साथ में आ रहे हैं मेरे। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, आपको भी दर्शन कराएंगे हम। माधव को दर्शन कराने ले जा रहे हैं, हम भी दर्शन करेंगे वहां, माधव को मिलाएंगे महादेव से। माधव भी महादेव से राधे राधे बोलेगा। तो बने रहिए आप लोग ब्लॉग में, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा दर्शन करके, महादेव के दर्शन कर लीजिए आप भी। देखिए यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, काफी भीड़ थी, काफी ऊपर भी था, माधव को लेके जाने में दिक्कत हो रही थी थोड़ी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं भी दर्शन करूंगी, महादेव को भी मिला दूंगी। यहाँ मेरे माधव को देख के सभी लोग मुझे देखे जा रहे थे, सबका मन कर रहा था कि माधव को ले ले वो, सब लोग माधव को देख रहे थे यहाँ। बहुत लोगों ने माधव के साथ फोटो भी निकलवाई। तो हम लोग महादेव के मंदिर आ गए हैं, आप लोग बने रहिए, हम महादेव के दर्शन भी आपको कराएंगे। यहाँ बहुत ही भीड़ रहती है, बहुत ही अच्छा मंदिर है ये। यहाँ बहुत लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने। भैरारेश्वर मंदिर महादेव का मंदिर है। तो अब मैं अंदर जा रही हूँ, काफी भीड़ है लेकिन फिर भी मैं जाऊंगी अंदर। बहुत कम जगह है क्योंकि गुफा टाइप की है ना, तो बहुत कम जगह है अंदर जाने के लिए। मुझे जगह नहीं मिली तो मैं वहां से वापस आ गई। यहाँ ये बच्चा खड़ा था, बोल रहा था मुझे खिला लेने दो, तो फिर मैंने कहा चलो खिलाओ। उसने प्यार से माधव को ऐसे गाल में ऐसे किया गुल्लू मुल्लू, उसके बाद फिर वो निकल गया। अब मैं अंदर आ गई हूँ, तो मैं सबसे जगह मांग रही हूँ कि भाई मुझे अंदर जाने दो, माधव को महादेव से मिला देने दो, उसके बाद फिर आप लोग दर्शन कर लेना। तो मुझे जगह जैसे ही मिली मैं अंदर चली गई। अंदर जाके ही देखिए मैं महादेव से मिलाऊंगी माधव को। तो फाइनली मैं अंदर पहुंच गई हूँ महादेव के पास, ये हमारे महादेव है। ये गुफा के अंदर है, बहुत ही छोटी गुफा है, बहुत ही छोटी, जाने में बहुत दिक्कत होती है। बहुत अंदर है, ये गहरी गुफा है और बहुत पतली है, जाने में बहुत दिक्कत होती है। फिर भी मैं माधव को लेके पहुंच गई वहां, फाइनली माधव पहुंच गए। अभी हमारा माधव महादेव से राधे राधे करेगा, माधव मिलेगा महादेव से। उसके बाद हम यहाँ से निकल के ऊपर माता रानी है उनके पास जाएंगे। तो आप लोग बने रहिए, हम सबके दर्शन आपको कराएंगे। देखिए माधव महादेव से मिलने जा रहा है, तो माधव पहुंच गया हमारा। तो माधव मिल लिया, देखिए महादेव जी से माधव मिल लिया, राधे राधे बोल के महादेव से। और हम वहां से गुफा से बाहर निकले क्योंकि वहां बहुत ज्यादा लोग थे, तो ऑक्सीजन की भी कमी हो रही थी, बहुत भीड़ थी, बहुत पतली गुफा थी, बहुत अजीब सी घुटन हो रही थी इसके अंदर। तो फिर हम वहां से निकले और बाहर आके मैं बैठ गई क्योंकि सभी लोग निकल के नहीं आए थे, मैं निकल आई थी, माधव को लिए थी मैं, इस वजह से मैं निकल आई थी। और माधव को देख के ना हर कोई पास में खड़ा होना चाह रहा था, तो वहां भीड़ और ज्यादा हो रही थी, तो मैं आके बाहर बैठ गई। फिर यहाँ और भी मंदिर है छोटे छोटे, तो सबके मैंने आपको दर्शन कराए। ये मेरी बहन खड़ी है, यहाँ से सब लोग निकल आए ना तो फिर हम ऊपर के दर्शन कराएंगे आपको, ऊपर माता रानी का मंदिर है। तो ये लोग सब बस निकल ही आए हैं। तो ये यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, तो ये लोग निकल आए हैं, अब हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं माधव को लेके। काफी पहाड़ी के ऊपर है ये मंदिर। तो पहले महादेव भी पहाड़ी के ऊपर है, फिर महादेव से ऊपर और ज्यादा ऊपर पहाड़ी पर माता रानी का मंदिर है। तो हम लोग महादेव के दर्शन करके फिर माता रानी के दर्शन करने जा रहे थे। तो देखिए मैं जा रही हूँ लेके माधव को, यहाँ नीचे से वो लोग मुझे बुला रही हैं कि मुझे रुक जाओ। तो मैंने कहा ठीक है आ जाओ, फिर मैं इनके लिए रुकी, जैसे ही वो लोग आई तो फिर मैं आगे को बढ़ गई।
बस अब मैं ऊपर लेके जा रही हूँ। ऊपर जाके मैं माता रानी के भी आपको दर्शन कराऊंगी। बहुत ही प्यारा मंदिर है ये, बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए। सब लोग काफी दूर दूर से आते हैं लोग यहाँ घूमने के लिए, महादेव के दर्शन करने के लिए। यहाँ माता रानी के पास कोई और बैठी है जो माता जी से बात कर रही थी। ये पहाड़ी और ऊपर है, देखिए इतने ऊपर है। यहाँ ये लोग फोटो शूट करवाने लगे अपना अपना। अब ये लोग सब दर्शन करने जाएंगी, मैंने दर्शन कर लिए, अब मैं नीचे जा रही हूँ। माधव को लेके मैं बहुत ज्यादा थक भी गई थी। माधव बहुत परेशान कर रहा था, इसको गर्मी लगने लगी थी, इसने अपने सॉक्स उतार दिए थे। तो मैंने कहा चलो धूप हो रही है, माधव को गर्मी लग रही है, अब मैं नीचे लेके जाती हूँ। ये भूखा भी होगा, सुबह से इसने कुछ खाया नहीं है, तो अब इसको कुछ खिलाएंगे। तो अब जाते हैं, कुछ देखते हैं इसके लिए खाने को। पहले इसको लेके नीचे उतरना ही बड़ा मुश्किल हो रहा था। देखिए अब मंदिर में बिल्कुल भीड़ नहीं बची है। जब माधव को लेके मैं आई थी तो कितनी ज्यादा भीड़ हो रही थी यहाँ, क्योंकि सबका ही मन करता है माधव को देख के कि माधव को वो ले लें, उनका दर्शन करें, उनसे बात करें, उनको गोदी ले लें। बहुत लोगों का मन करता है, जो भी देखता है बस ये लगता है कि माधव को ले ले गोदी। और मुझे ये लगता है कि मेरे माधव को कोई ले ना मुझसे। तो बस मैं माधव को लेके नीचे पहुंच गई हूँ। मैं इतनी ज्यादा थक गई थी कि मुझे ये भी याद नहीं रहा कि मैं चप्पल उठा लूं वहां से, और मैं माधव को यहाँ लेके आई। यहाँ कोई दुकान तो नहीं थी, बट यहाँ कोई खिचड़ी बांट रहा था, तो वो उन्होंने माधव को लेके अपनी टैक्सी में बिठाला। बोले आज मेरी टैक्सी में बैठ जाने दो माधव को। हमारी किस्मत अच्छी है कि माधव हमारी टैक्सी में बैठ रहे हैं, और हमें भी प्रसाद दे दिया उन्होंने। बोले आप ये प्रसाद खाइए जब तक माधव हमारी टैक्सी में बैठ जाएंगे। तो हमारा माधव भी खा रहा है प्रसाद। और देखो खिचड़ी बांट रहे थे ये लोग। तो हम लोग वहां से खिचड़ी खा के पानी पी के फिर हम लोग वहां से आए टैक्सी में। अभी हम रिटर्न घर जा रहे हैं, बहुत थक गई हूँ मैं। माधव भी बहुत खुश है, देखिए आपको समझ में आ ही रहा होगा माधव कितना खुश है, घूम के आया है, माला पहने बैठा है वो। तो हम लोग वहां से वापस आ रहे हैं। देखिए बच्चे सब लोग साथ में हैं, माधव भी हमारा। देखो देखो भाई, आंखें देखो इसकी, इसको देख के ना ऐसे लगता है कि बस इसको देखते ही रहो। बहुत ज्यादा मन करता है लोगों का, लोग देखते हैं ना तो बस ऐसे लगता है कि माधव को ले ले बस गोदी में एक बार, माधव मिल जाए बस एक बार। और मुझे डर लगता है माधव किसी के साथ ना चला जाए। बहुत डर लगता है मुझे इस चीज का कि माधव किसी के साथ ना चला जाए। तो हम लोग अब बस आ ही गए हैं। लगभग हमारा गांव यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर बचा है। हम लोग आ गए हैं अपने गांव में। तो बस अब हम अपने गांव में ही एंटर करने वाले हैं। अभी हम आर्मी में हैं, आर्मी निकल के ही हमारा गांव है। तो बस हम आ गए हैं लगभग। अब बस देखिए हम अपने गांव आ गए हैं, हमारा घर है। यहाँ मेरा बेटा कितनी ज्यादा शैतानी कर रहा है, ये चीज देखना। उसकी आवाज तो मैंने हटा दी है, बट आपको समझ आ जाएगा कि वो कितना परेशान कर रहा है। यहाँ कुछ बकरी थी, उनको ऐसे परेशान किया इसने। वहां से कुछ लेके आया था ये, उसको बजा रहा था ना, तो वो बेचारी डर के भाग रही थी। और जिसकी बकरी थी वो बेचारा पीछे रह गया, इसने बकरियों को भगा दिया। देखिए देखिए ये कितना ज्यादा परेशान कर रहा है बकरियों को। तो हम घर आ गए हैं। अब हमारे माधव बस उतर रहे हैं। तो आपको हमारा ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और एक कमेंट करके जरूर बताना आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा। और बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में लास्ट तक। और जल्दी हमारा दूसरा ब्लॉग आएगा। बाय बाय। कमेंट करके जरूर बताना हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। बाय बाय।